सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियर विल ऐप पर। प्रणाम, स्वागतम, सुस्वागतम। बड़े बुजुर्ग नमस्कार। भाई ऋषभ, आदित्य, मनीष, सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। सभी छोटों को प्यार, बराबर वालों को सेटिंग नमस्कार। प्रणाम, स्वागतम। क्या हाल है भाई सबके? सब बढ़िया हो भाई शेरों? आ जाओ। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लोज टेस्ट कहाँ तक पहुंचा दिया था। आज हमारे क्लोज टेस्ट का एक लास्ट सेशन हम लेंगे और इसके बाद एक पैराजंबल का सेशन हम शुरू करेंगे। चलिए जी बेटे, फटाफट से एक बार हमें याद दिला दीजिएगा। ठीक है सर, कमेंट्स बड़े अटक के आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? भूपेन कक्कड़ वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। चलिए आज ये वाला क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट नंबर 15। नमस्कार भाई, आ जाओ भाई। मैं शुरू करता हूँ दोस्तों, आप लोग साथ साथ थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आ जाओ। मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए क्लोज टेस्ट नंबर 15। पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं, फिर आंसर मेकिंग पर काम करना शुरू कर देंगे मेरे दोस्तों। As he started his speech, Harsh was aware that people were listening to him quite blank. Things seemed to be going quite well. Blank. Halfway through the talk, he saw his friend Ravi look blank. His pal Ravi. इस PAL का मतलब बेसिकली होता है, ठीक है ना जी, जिगरी यार, बॉसम फ्रेंड या बॉसम पल कहा जाता है। जिगरी यार आप लोग कहते हो भी नहीं जी, मतलब अपने दोस्तों को नहीं कहते? भाई आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। भगवान आपको बहुत सारी खुशियां बख्शे। आपको बहुत सारी खुशियां भगवान बरसे। और भाई चलिए कहानी को लेकर चल लेते हैं थोड़ा सा आगे। हर्ष ब्लैंक अंडरस्टूड दैट रवि हु हैड बीन ओवर सिंस हिज प्रमोशन वाज नाउ ब्लैंक डिस्टर्बेंस इंटेंशनली। ठीक है जी। तो यहाँ हमें देखने के बाद ये समझ में आया कि हर्ष नाम का कोई इंसान है, वो अपनी स्पीच देना शुरू कर रहा था, साथ साथ उसने देखते देखते रवि की तरफ देखा। और हर्ष क्योंकि प्रमोशन उसकी हो रही है तो इस चीज को लेकर रवि जो है वो थोड़ा सा परेशान है। ठीक है भाई, तो पैसेज तो हल्का फुल्का ही है। क्वेश्चन बनाना शुरू कर लेते हैं। As he started his speech, Harsh was aware that people were listening to him quite intently, clearly, evenly, smoothly. अब भाई इसके सारे के सारे ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं, इवनली, इवन और ऑड, आप जानते हैं इवन और स्मूथ दोनों के दोनों सिनोनिम है। ठीक है ना जी। और क्लियरली, लोगों के सुनने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो सकता। मेरे बोलने का तरीका क्लियर हो सकता है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर अगेन। ठीक है ना। मेरा बोलना क्लियर हो सकता है लेकिन आपका सुनना क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है ना जी, क्लियर। तो मेरा बोलना क्लियर हो सकता है, तो इंटेंटली, क्लियरली नहीं कहेंगे, इंटेंटली। इंटेंटली का मतलब होता है ऑब्सेस्ड, पूरा ध्यान लगाकर सुन रहे थे। आगे पढ़ते हैं इस बातचीत को। थिंग्स सीम्स टू बी गोइंग क्वाइट वेल। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है ब्लैंक, हाफ वे थ्रू द टॉक, टॉक मीन्स दैट स्पीच, he saw his friend Ravi look blank his pal Sunil। लुक, तो लुक के साथ एट का हम यूज करेंगे, ऑपोजिट थ्रू इन की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना जी। तो वेन एवर, वेर एवर, हाउ एवर या मोर ओवर। देखो जी, हाउ एवर हम यूज करते हैं जब हम बातों में कॉन्ट्रडिक्शन बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन तो है नहीं।
या कॉन्ट्रडिक्शन तो है नहीं, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तो हावेवर की बातचीत यहाँ नहीं, ठीक है ना। मोर ओवर मीन्स एडिशन टू समथिंग, वेर एवर डिफाइंस अ काइंड ऑफ प्लेस, वेन एवर। बेसिकली ये बताने का काम कर रहा है किस चीज के बारे में, उस टाइम के बारे में, कि चलती चलती बातचीत के बीच जैसे ही समय लगा उसने रवि को देखा तो क्या हुआ, रवि looked at his pal Sunil, roll his eyes and whisper in his ear, Harsh, ठीक है। हर्ष ब्लैंक अंडरस्टूड इमीडिएटली, कीनली, क्लेवरली, अर्जेंटली, बिल्कुल इमीडिएटली, तुरंत ये चीज समझ गया, इमीडिएटली ये समझ गया। कीनली और ईगरली दोनों सिनोनिम होते हैं, ये दोनों सिनोनिम होते हैं अपने आप में, ठीक है ना जी। क्लेवर बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना जी, इन अ श्रीव्ड मैनर। अर्जेंट आप जानते हैं, क्लेवर होना अपने आप में नेगेटिव समझा जाता है, क्लेवर होना अपने आप में इंटेलिजेंट होने के नेगेटिव समझा जाता है। इंटेलिजेंस आप यूज करते हैं पॉजिटिव एक्ट के लिए, बीइंग क्लेवर होना, शातिर होना। आगे बढ़ते हैं। हर्ष immediately understood that Ravi, who had been upset ever since his promotion, was now blank disturbance intentionally creating क्या लिखा है, क्रिएट, क्रिएटेड। ओहो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये आपके सामने हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्टिन्यूस एक्शन बताने के लिए मेन वर्ब की हमें जरूरत है, क्या कहेंगे, क्रिएटिंग, ठीक है ना जी। तो वो दूसरे किसी और के कान में खुसर फुसर कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंशनली वो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा था। बेटा अपने पांचों के आंसर्स भी बताते चले, ठीक है। पैसेज नंबर 16 पर आ जाओ भाई, पैसेज नंबर 16 पर आ जाओ। वन कैन सून फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है, देखो फीस्ट बेसिकली हम कहते हैं किस चीज को, मील को, ठीक है ना जी भाई। और अगर इसी फीस्ट को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है भोग लगाना, यानी कि किसी चीज को खाना, ठीक है ना जी, भोजन करना, किसी चीज को खाना। फीस्ट ब्लैंक आइज ऑन हुमायूंस टूम, जब आप इससे बोलते हैं तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इतनी है, इट्स टूम, डोंट कॉल इट टूम्ब, इट्स टूम। आगे लिखा है सफदरजंग टूम एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप हंटेंट हेरिटेज ब्लैंक ओपन टू द ब्लैंक फ्रॉम सनराइज ब्लैंक पीएम। आगे लिखा हुआ है द अनाउंसमेंट वाज मेड ब्लैंक मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड ब्लैंक करंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स ब्लैंक फॉर विजिटर्स एट 6 p.m. द चेंज इन टाइमिंग्स ब्लैंक इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ब्लैंक 3 years। चलो भाई अपना आंसर बनाकर दिखाओ, चलो चलो फटाफट से। शुरुआत के पहले ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे फटाफट से बताने की कोशिश करें। आंसर बनाने की कोशिश करें फटाफट से। बिल्कुल ठीक कहा सुनील, बहुत अच्छा लॉजिक दिया कि सर यहाँ वन जनरल सेंस में यूज हुआ है तो यहाँ पर वन के साथ एपोस्ट्रोफी भी वंस के साथ ही लेकर चलेंगे हम, ठीक है जी। अच्छा एक चीज और याद रखना, फीस्ट के साथ हम हमेशा ओन या अपोन वाले ही प्रेपोजिशन यूज करते हैं। वन कैन सून फीस्ट ऑन हुमायूंस टूम, ठीक है ना जी। अब ये हुमायूं टूम और एंड कंजंक्शन से इसे हम जोड़ेंगे, दोनों अलग अलग हैं बेसिकली। एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज, क्या लिखा है, हेरिटेज के साथ मॉन्यूमेंट ही लिखेंगे क्योंकि दोनों मॉन्यूमेंट है और मॉन्यूमेंट कहा जाता है ऐतिहासिक स्थल को, ठीक है ना जी। 10 है इसकी वजह से ही हमें प्लूरल की जरूरत है, अगर सिर्फ 10 नहीं होता अ होता तो हम मॉन्यूमेंट को लेकर चलते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। 10 हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ओपन टू द ब्लैंक टू द पब्लिक, पब्लिक ही देखेगी, है ना, पब्लिक देखिए। मोब इज एंग्री पीपल, ठीक है ना जी। रेजिडेंट्स तो वहां कोई रहता ही नहीं है, सीधी बात है, ये भी अपने आप में नॉनसेंस हो गया। पीपल्स कहने का मतलब होता है नेशंस, नेशंस का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है ना जी। अच्छा भाई अब आती है हमारे सामने एक प्रेपोजिशन फ्रॉम। देखो बच्चों फ्रॉम के साथ जब हम टाइम का जिक्र करते हैं,
फ्रॉम के साथ हम टाइम का जिक्र करते हैं तो टू हो सकता है, टिल हो सकता है, अनटिल हो सकता है, इसके साथ हम टाइम ही बताने का काम करते हैं, ठीक है ना जी। और यहां से ये स्टार्टिंग बताने का काम करता है, और यहाँ पर कोई भी एक्शन, कोई भी काम अंत कहाँ होगा, ठीक है ना जी। तो यहां पर ये फ्रॉम सनराइज टाइम बता रहा है, आगे लिखा है 9 PM, तो भाई साहब टाइम की बताने की बातचीत इसके साथ हो गई टिल। ओके बच्चों, बढ़िया सवाल है ये, अच्छी बात है, ठीक है। ये अच्छी जगह फंसाया है, बच्चे अक्सर फ्रॉम के साथ टू ढूंढते हैं, जब टू ने नहीं मिलता तो फिर अपनी तरफ से ऐसी चीज निकाल के लाते हैं जो ग्रामेरियंस भी नहीं सोच पाते। आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्या कहना चाहता है ये सवाल। चलो चलो, आंसर पहले आप बनाकर दिखाओ, फिर मैं डिस्कस करूंगा। बढ़िया, अब मैं बनाता हूं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। द अनाउंसमेंट वॉज मेड ब्लैंक मॉर्निंग, तो भाई मॉर्निंग कौन सी मॉर्निंग है, बात प्रेजेंट की चल रही है ना, बात प्रेजेंट की चल रही है, और जब प्रेजेंट की बात यहाँ पर लेकर हम चल रहे हैं तो देखो समझने की कोशिश करो, ये है आज का दिन, ठीक है ना जी। आपकी तो क्लास खैर सुबह ही शुरू होती है, मान लो आपकी क्लास चल रही होती 2 बजे, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, सारी कहानी प्रेजेंट की है, अनाउंसमेंट तो बेसिकली यही है, प्रेजेंट में हो रही है। अब ये अनाउंसमेंट मान लीजिए सुबह के 8 बजे हुई हो, ठीक है ना जी, तो आप इस मॉर्निंग को कौन सी मॉर्निंग कहोगे, बताओ जरा भाई। इस मॉर्निंग को आप क्या कहोगे, दिस मॉर्निंग ही तो कहोगे, दैट, ये तो अपने आप में सेंसिबल ही नहीं है, ठीक है ना जी। द अनाउंसमेंट वॉज मेड दिस मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूर, टूरिज्म, टूरिस्ट या टूरिस्ट, टूरिज्म होता है भाई, इज्म जुड़ने का मतलब है प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये बेसिकली हिंदी में बताने का काम करता है बात, इट इज अ काइंड ऑफ फिलोसफी, या फिर इसी चीज को हम प्रैक्टिस भी कह देते हैं, ठीक है ना जी। तो टूरिस्ट के लिए नहीं है, टूरिज्म की बात कही गई है, टूरिस्ट की नहीं, टूरिज्म की बात कही गई है। आगे लिखा हुआ है करंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स, आगे ऑप्शन में क्या कहा है, मोस्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लूरल होने की वजह से पैसिव कंस्ट्रक्शन उठाकर लाएंगे हम लोग, तो प्लूरल होने की वजह से वॉज क्लोज्ड, हैविंग क्लोज्ड, क्लोज या वॉज बीइंग क्लोज्ड, ठीक है ना जी। ये सब बातें अपने आप में फर्जी हैं, सेकंड ओपिनियन अपने आप में करेक्ट होगा, ठीक है ना जी। सेकंड ओपिनियन ही अपने आप में करेक्ट होगा, आना चाहिए पैसिव कंस्ट्रक्शन, आना चाहिए अपने आप में पैसिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। लेकिन इसके पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। द शॉप क्लोजेस एट 10 PM, देखो बेटा, मैंने आपके सामने ना यहाँ पर 3 पॉइंट्स तैयार किए हैं, तीनों के हिसाब को समझकर बताएं जरा। बेटा हैविंग क्लोज्ड तो तब ठीक होता जब आप यहाँ इस हैविंग क्लोज्ड के साथ कोई और नॉन फाइनाइट वर्ब से एक्शन बताते, जैसे मैंने आपके सामने लिखा शी हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कॉमा, हर मदर allowed her to go out, allowed her to go out। अब इसको समझ कर देखो ध्यान से, कोई काम कंप्लीट होने के बाद कोई दूसरा काम, कोई काम कंप्लीट होने के बाद कोई दूसरा काम हुआ, उस चीज को बताने की कोशिश की गई है। अगर आप ये कहते हैं शी हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, उस इंसान ने अपना काम फिनिश किया और उसकी जो माता जी हैं उन्होंने उसको बाहर जाने की इजाजत दे दी, पॉइंट समझ आया। अब यहां पर अगर आप इस हैविंग बीन क्लोज्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पैरेलल कोई दूसरा एक्शन हुआ, तो लेकिन दूसरा एक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं है। सेंटेंस पढ़ो ना यहां से लेकर यहां तक, करंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स, आगे क्या लिखोगे, आप तीनों के मीनिंग समझो ध्यान से। द शॉप क्लोजेज एट 10 PM, ठीक है ना जी। बेसिकली यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, और फिगर ऑफ स्पीच क्या है, कभी कभी हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की तरह ट्राई डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा भाई मैंने कहा बारिश रुक गई, ठीक है ना जी,
या फिर अगर मैं कहता हूं जी रोड चलता हुआ जो रोड होता है ना, उस पर कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब आप जानते हो कि रोड तो कभी चलता ही नहीं है, रोड पर चलने वाले इंसान हैं। समझना इस बात को ध्यान से, पूनम भाई आप ध्यान से समझना, आप लिटरेचर के स्टूडेंट भी हैं। आप रोड पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं ऑटो, आपने रोड पर खड़े होकर आवाज लगाई ऑटो, तो एक बात मुझे बताओ ध्यान से सोचकर, क्या ऑटो खुद आएगा आपके पास? नहीं आएगा। आप ऑटो कहकर बेसिकली ऑटो वाले को एड्रेस कर रहे हैं। समझ पाए? न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर के अंदर आती है न्यूज, न्यूज़पेपर के अंदर आती है न्यूज, अक्सर देखते हैं कि एक ट्रक ने 3 की जान ली। ट्रक ने किसी की जान ली ही नहीं, ट्रक चलाने वाले ने जान ली है। समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली पर्सोनिफिकेशन नहीं होती, इसे हम मेटोनिमी कहते हैं। ये पर्सोनिफिकेशन नहीं होती, ये बेसिकली मेटोनिमी होती है। ठीक है? मेटोनिमी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को कोई नाम दे देते हैं। समझ में आ रही है? चलो खैर छोड़ो उस चीज को।